आप सबको जय मसीह की। मैं प्यारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने एक बार और मुझको अवसर दिया कि मैं उसके वचन से कुछ आपको बाँट सकूँ, जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना भी करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन को देने में मेरी अगुवाई करें, मेरी सहायता करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो हम वचन की ओर बढ़ेंगे। हम देखेंगे रोमियो रोमियो की पत्री 12 का 1। उसमें लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित रोम की कलीसिया के लोगों को बताते हुए कह रहे हैं कि हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी आत्मिक सेवा कहलाई जाएगी, है ना। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा युगान युग से होती आ रही है। सारी सृष्टि को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह, उनकी दया हमारे ऊपर प्रति भोर नहीं होती जाती है। उनकी करुणा, उनका अनुग्रह, है ना। और वही दया को स्मरण दिलाते हुए पौलुस प्रेरित हमसे कह रहे हैं कि हमें अपने शरीर को कैसे परमेश्वर के सम्मुख लाना है। अब यहाँ पे जीवित जीवित का क्या अर्थ है? जीवित का अर्थ है कि हम सब जो पहले आदम में मरे हुए थे, अब हम सब मसीह में जीवित हैं। हमें जीवित बनकर परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि परमेश्वर जीवित हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होंगे, है ना। प्रभु का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है ना। हमें उसके योग्य चलना है। हमें जैसा उसने, वो स्वयं पवित्र है, हमें अपने आप को भी वैसा ही पवित्र करना है। यहाँ पे शरीरों क्यों लिखा है? शरीरों इसलिए लिखा है, ये हमारे व्यक्तित्व को भी दर्शाता है, हमारे व्यवहार को दर्शाता है कि हमारा व्यवहार कैसा है जब हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं, है ना। लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, हमारा संबंध कैसा है परमेश्वर के साथ, है ना। और जैसे आत्मिक देह है और शारीरिक देह है। जब आत्मिक देह की हम बात करते हैं तो आत्मिक देह में हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के भजन से, उसकी स्तुति से, उसकी आराधना से हम भोजन लेते हैं। और जब हम शारीरिक देह की बात करते हैं तो इस संसार में जो भोजन हमें दिया जाता है, हम उससे भोजन ग्रहण, हम उससे अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट करते हैं। परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि अपने शरीरों को जीवित रखना है ना। इस संसार के सदृश नहीं बनना। जब हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर इस संसार के सदृश आप हमको ना बनाए, है ना, हम जीवित बने। जीवित का अर्थ है, जैसे हमारा शरीर है 5 प्रकार की इंद्रियों से बना है ना। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और सबसे बड़ी इंद्री, ज्ञान इंद्री हमारा मन है। हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है और अपने शरीर की सारी सेंसेस को परमेश्वर के सम्मुख रखना है ना। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। आज हम देखें कि हम इस संसार में क्या सुनते हैं। बहुत तरह की आवाज़ें हमारे चारों तरफ गूंजती हैं। हम देखें कि हम अपने कान कहाँ लगा रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से
होता है। तो प्रियो, हमें ध्यान लगाना है कि आज हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना? परमेश्वर के वचन नीति 18:21 में लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। तो हमें अपनी जीभ को भी कंट्रोल में करना है। जब हम अपने शरीर को जीवित करेंगे और पवित्र करेंगे और जो परमेश्वर के वचन में लिखा है हम उसके अनुसार चलेंगे, है ना? कोई ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, कपट नहीं, किसी से बैर भाव भी नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ किया है, हमें भी सबको माफ करना है। और अगर हमसे कोई गलती हो गई है, कोई गुनाह, कोई पाप हमसे हो गए, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो कोई अपने पापों को मान ले और उनको छोड़ दे तो उस पर दया की जाएगी। तो हमें अपने शरीर को जीवित रखना है, हमें अपने शरीर को पवित्र रखना है और परमेश्वर को भावता हुआ मतलब मन को पसंद आना। तो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर को क्या पसंद आता है। परमेश्वर को पसंद आता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, हम उसके वचन को सुने, उसके वचन को समझें, उसके वचन पे चलें, है ना? जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और उसके वचन को सुनते हैं तो हम परमेश्वर को पसंद आते हैं। और जब हम परमेश्वर को पसंद आते हैं तो उससे परमेश्वर की महिमा होती है। तो हम अपने आप को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। जैसे हम देखेंगे पुराने नियम में बहुत प्रकार की बलियां चढ़ाई जाती थी, है ना? मेल बलि, होम बलि, पशु बलि, अन्न बलि, कई तरह की बलियां थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। वो हमारे लिए बलिदान हो गया कि हमारे ऊपर किसी भी पाप की आज्ञा ना हो, किसी भी दंड की आज्ञा ना हो। उसने हमारे रोगों को सह लिया। उसने हमसे इतना प्यार किया है। तो जब परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है तो हमें भी उसके प्रेम को, उसकी दया को स्मरण करना है और अपने आप को चढ़ाना है। चढ़ाना मतलब समर्पित करना, है ना? परमेश्वर के सम्मुख हम एक वर्शिप सॉन्ग भी गाते हैं, सब मैं देता हूँ यीशु को, मैं सब कुछ देता। जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ दे देते हैं और उसको पुकारते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। तो रोमियो 12:1 में पौलुस प्रेरित रोम के लोगों को और हमको भी यही बता रहे हैं कि हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाएं। एक दिन नहीं, हमारी ये डेली रूटीन में होना चाहिए। हमें रोज प्रार्थना करनी है, रोज वचन पढ़ना है, वचन के अनुसार हमको चलना है। और जो लोग अंधकार में हैं उनके ऊपर परमेश्वर की ज्योति चमकेगी, है ना? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया कि मैं इस एक वचन के द्वारा बता सकी कि हमें कैसे प्रभु के सम्मुख रहना है।